हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पटवार एग्जाम के लिए आज हम लेके आए एक बहुत बड़ी क्लास, जिसके अंदर पूरी तरह से हम कंप्यूटर विषय को निचोड़ के रख देंगे। फ्रेंड्स, पटवार के अंदर पूछे जाने वाले संपूर्ण क्वेश्चन, यानी एक ही वीडियो में संपूर्ण कंप्यूटर आपको यहाँ पे क्लियर करने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। फ्रेंड्स, इसी जोश और जुनून के साथ में आज के इस सेशन के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तब से पहले मैं आपको एक बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि पटवार से पहले, एग्जाम से पहले हम और भी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अभी बात एक्सप्लेन की नहीं है, अभी बात एक्सप्लेन करने की नहीं है, अभी बात होगी ओनली फॉर रिवाइजन करने की। फ्रेंड्स, रिवीज करने की बात होगी, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, वीडियोस काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं वीडियो की थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूँगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। A to Z संपूर्ण यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो पूरी क्लियर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। आप MS वर्ड, फ्रेंड्स संपूर्ण सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, सभी से जुड़े जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन है आपके सामने। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं। घात मतलब फ्रेंड्स इस तरह से ऊपर वाली घात टाइप करना चाहते हैं, तो निम्न में से किस विकल्प को चुनेंगे? बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, अंडरलाइन या फिर सब स्क्रिप्ट? फ्रेंड्स, ऊपर की बात हो रही है, ऊपर की ओर घात लिखना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो बात कर रहा है सुपर स्क्रिप्ट की। फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहा है? सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। लेकिन आपको अगर नीचे लिखने की इस तरह से बात करें, आपको अगर एग्जामिनर के द्वारा किसी क्वेश्चन के नीचे की ओर लिखने की बात करें, तो नीचे की ओर लिखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब स्क्रिप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है घात टाइप करना, तो ये जो मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश हैं जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड का क्वेश्चन है। आप समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है, यानी खाली जगह एक समानार्थक शब्दों की शब्दकोश हैं जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए होता है। थेसर्स, ट्रांसलेट, रिसर्च या उपरोक्त सभी? मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, बात हो रही है थेसर्स के बारे में। थेसर्स के बारे में बात हो रही है, समानार्थी शब्दों की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में, तो आप वहाँ पे क्या राइट करेंगे? थेसर्स राइट करेंगे। ये थेसर्स वाला जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, ये रिव्यू टैब के अंदर होता है। किस टैब के अंदर होता है? रिव्यू टैब के अंदर होता है, जहाँ से ग्रामेटिकल एरर को देखा जाता है। उसमें से फ्रेंड्स आपको याद रखना है थेसर्स क्या कार्य करता है। तो समानार्थक शब्दों का एक शब्दकोश होता है, जहां से उस वर्ड से संबंधित जितने भी वर्ड है उन सभी को दिखाता है। मींस ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ थेसर्स बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। ऐसे कंप्यूटर, फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन संपूर्ण उस कंप्यूटर का सिलेबस इस वीडियोस के अंदर मैंने डाला है। इस वीडियोस के अंदर हम 200 क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियोस के माध्यम से हम 200 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी क्लास होगी, आप इस क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? फ्रेंड्स, बात हो रही है ताप, दाब या गति आदि कार्य करते समय वो किस श्रेणी में कंप्यूटर आते हैं जो ये कार्य करते हैं? ताप, दाब, गति। फ्रेंड्स, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है ओनली फॉर मापन प्रक्रिया की बात हो रही है। ओनली फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? मापन प्रक्रिया की बात हो रही है। मीन्स वो बात यहाँ पे जो भी हो रही है वो हो रही है फ्रेंड्स किसके बारे में? वो फ्रेंड्स बात यहाँ पे हो रही है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है।
मापन प्रक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। डेस्कटॉप, पीडीए, नोटबुक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में यूज होने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, पीडीए जो भी होता है वो सारे के सारे फ्रेंड्स किसके उदाहरण हैं? सारे के सारे यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। डेटा भंडारण क्षमता, डेटा भंडारण और क्षमता, डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन, डेटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली व सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? फ्रेंड्स अंडरलाइन कीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है मेरे फ्रेंड्स, वो होता है कौन सा? सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, उससे मैं आपको बोल देता हूं सबसे शक्तिशाली सुपर होता है तो सबसे स्लो कंप्यूटर कौन सा होगा? बताइए, कमेंट कीजिए। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर होता है तो सबसे स्लो कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी, माइक्रो या मेन फ्रेम? मेरे फ्रेंड्स सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सबसे स्लो होता है, वो कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा। कौन सा होगा? माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है सबसे शक्तिशाली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे लिखा हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, सबसे स्लो कंप्यूटर है वो फ्रेंड्स कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगर ये कभी पूछा जाए कि K202, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, K202 SDS92, K202 SDS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये दोनों किसके उदाहरण माने जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण माने जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स ये किसके उदाहरण माने जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। कौन से? K202 व SDS92 किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये श्योर रूप से बन सकता है क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर कार्यों का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए व बी दोनों, या नॉन ऑफ अबव। तो सभी सॉफ्टवेयर को संचालन करने का कार्य जो भी होता है फ्रेंड्स किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखते ही हो फ्रेंड्स ओएस, ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेट करने वाला, सभी को ऑपरेट करने वाला फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है? फ्रेंड्स आज मैं आपको संपूर्ण कंप्यूटर का सिलेबस करवाने जा रहा हूं, तो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। यानी सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, रामबाण की तरह साबित होगा। फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख के जाइए, कंप्यूटर पूरी तरह से फ्रेंड्स एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एस्केप, एंटर, विंडोज कीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कीबोर्ड की ऐसी कुंजी जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। मींस फ्रेंड्स बात यहाँ पे हो रही है किसकी? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ विंडोज कीज। विंडोज कीज फ्रेंड्स होती है, विंडोज कीज फ्रेंड्स होती है, ये क्या करती है आपको याद रखना है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का कार्य करती है। ये वाली विंडोज कीज क्या कार्य करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ विंडोज कीज इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं साथ साथ में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जुड़े हैं आप जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, सभी क्वेश्चन आप साथ साथ में रिपीट कीजिए। सभी क्वेश्चन के आप भले गलत हो आंसर, लेकिन आप ट्राई कीजिए आंसर देने की, ताकि आपको एज ए हौसला मिल सके कि आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट कैसी है। फ्रेंड्स कैसी है
कितनी तैयार करनी है फ्रेंड्स, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। मैं दावा करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप इस वीडियो में से देखने को मिलेगा। हो सकता है फ्रेंड्स पूरे के पूरे इस वीडियो में आपको देखने को मिले, इसलिए आप मात्र कुछ ही घंटे का समय निकाल के इस वीडियो को अवश्य देखना ताकि आपको एग्जाम में अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स अभी बात नहीं है एक्सप्लेन करने की, मात्र 2 दिन का समय है फ्रेंड्स। 2 दिन के अंदर पूरी तरह से कंप्यूटर नहीं कर सकते आप, इसलिए अब ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपको देखने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वां क्वेश्चन, कीबोर्ड की ऐसी कीज जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलकर करती है जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है। ऐसी कौन सी कीबोर्ड के अंदर कीज होती है जो किसी दूसरे कार्यों के साथ मिलकर काम करे तो ही उसका यूज होता है, अगर उनको सिंगल यूज करना चाहेंगे तो उनका सिंगल यूज का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, टॉगल कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, कॉम्बिनेशन कीज या न्यूमेरिक कीज। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन कीज। कौन सी कीज हो जाएगा? कॉम्बिनेशन कीज फ्रेंड्स लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन कीज के अंदर कौन कौन सी आती है। तो एक तो आती है शिफ्ट, एक तो आती है फ्रेंड्स शिफ्ट आती है, एक आती है फ्रेंड्स कंट्रोल आती है। कौन सी आती है? कंट्रोल आती है। इसके अलावा अल्ट वगैरह जो भी होती है ये सब कौन सी कीज कहलाती है? कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। मीन्स ये सिंगल यूज नहीं होती है, इसलिए इनको किसी दूसरे कीज के साथ में जोड़ना पड़ता है। जुड़ते ही ये सबसे महत्वपूर्ण कीज की तरह कार्य करती है, इसलिए तो इसको कौन सी कीज कहा जाता है? कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है, क्योंकि ये कीज दूसरे कीज के साथ में जुड़ के कार्य करती है। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, कंप्यूटर की लिमिट की बात हो रही है। तेज गति, स्वचालन, शुद्धता या बुद्धिमत्ता की कमी। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कंप्यूटर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता फ्रेंड्स। बुद्धिमत्ता नहीं होती है, यानी कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है, कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, K202। फ्रेंड्स मैंने बताया था अभी मैंने बताया था K202 SDS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण हैं? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला था ये दोनों किसके उदाहरण है? K202 व SDS92 ये दोनों किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। अगर केवल मापन का पूछ दे, मेजरमेंट का पूछते तो मेजरमेंट के लिए आप क्या करते? यहाँ पे एनालॉग करते। अगर मापन व गणना दोनों की बात होती, मापन व गणना दोनों की बात होती तो आप यहाँ पे राइट क्या करते? हाइब्रिड करते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। DSL का पूरा नाम है फ्रेंड्स, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। DSL का पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लिस्ट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लोकेटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स अभी मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, एक्सप्लेन करने का समय नहीं बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। हमने
हमारे जो चैनल के साथ में जुड़ने वाले कंप्यूटर को जो कंप्यूटर सिलेबस को पूरी तरह से करवा दिया है। अभी फ्रेंड्स हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन के तौर पे ये बहुत बड़ा एक रामबाण की तरह ये वीडियो आपके लिए साबित होगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स ईमेल की बात हो रही है तो ईमेल का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है? जल्दी बताइए। ईमेल का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ईमेल का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल यहां पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। छोटी दूरी पर डेटा को दो भागों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनने लायक है और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ब्लूटूथ इसका राइट आंसर होगा। यानी मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बार बार बनने वाले क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को आप अवश्य देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ये उपयोगी होंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। .gov.edu आदि एक्सटेंशनों को कहा जाता है। डीएनएस, ईमेल की निशानियां, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, है तो ये डोमेन नेम, है तो ये कौन से नेम? डोमेन नेम, लेकिन उच्च स्तरीय डोमेन होता है, यानी ये ज़्यादा यूज होने वाले डोमेन है, इसलिए आप इनको बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलेंगे इनको? टॉप लेवल डोमेन आप इसको बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है TLD, टॉप लेवल डोमेन, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है। एक वेबसाइट समूह है, एक वेबसाइट समूह है। क्या होता है एक वेबसाइट का समूह? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लॉग कुंजी का या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, अगर ये क्वेश्चन बने कि एक वेबसाइट है वो किसका समूह होता है, तो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे RSRT एग्जाम हो, पटवार एग्जाम हो, ग्राम सेवक एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर होता क्या है मेरे फ्रेंड्स? ये किसका उदाहरण है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का उदाहरण है। बात यहाँ पे हो रही है वेब ब्राउजर की, और वेब ब्राउजर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको विंडोज 10 में क्या कहा गया है? अभी माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से संबोधित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से संबोधित किया गया है किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बुकमार्क, हाइपरलिंक, मेल मर्ज या मैक्रो। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बुकमार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बार बार बनने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, अपने माइंड में फिट कीजिए, ये आपके पटवार एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? ऐसी फॉन्ट जो पहले से सवती तय होती है डॉक्यूमेंट में, जो भी आप काम करेंगे सवती उसी फॉन्ट में लिखा जाएगा। बात हो रही है फ्रेंड्स काली बरी की, बात यहाँ पे हो रही है ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। ये MS वर्ड की क्या होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। कौन सी फॉन्ट होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट होती है फ्रेंड्स, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कम्बीरिया, ये सारे के सारे फॉन्ट के प्रकार है, लेकिन कालीबरी एक ऐसी फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट वे से यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल तथा बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल तथा बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट या क्विक पार्ट। फ्रेंड्स, आप अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बने तो यहाँ पे राइट आंसर करके आना ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ड्रॉप कैप, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज है आपके पटवार एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर निचोड़ करके लेके आया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक बड़ी क्लास, बहुत ही एक अच्छी क्लास के तौर पे आपके लिए साबित होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+O या Ctrl+S। मेरे फ्रेंड्स, बात हो रही है नया डॉक्यूमेंट बनाने की। नया डॉक्यूमेंट यानी न्यू डॉक्यूमेंट, और न्यू डॉक्यूमेंट की फ्रेंड्स हो जाएगी यहाँ पे Ctrl+N हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Ctrl+N हो जाएगी। Ctrl+C तो फ्रेंड्स किसकी होती है? कॉपी की होती है। Ctrl+O फ्रेंड्स किसकी होती है? ओपन द डॉक्यूमेंट। Ctrl+S फ्रेंड्स किसकी होती है? तो सेव की होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है न्यू फाइल की, तो न्यू फाइल के लिए फ्रेंड्स Ctrl+N का उपयोग करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे। फ्रेंड्स, आपके डिमांड के अनुसार हमने ये वीडियो बनाया है। आपने बोला था कि एक बहुत बड़ी महामैराथन क्लास लीजिए सिलेबस पूरा करवाने के बाद में। मैंने आपके हिसाब से बहुत बड़ी क्लास आपके सामने रखी है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन, ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन देख रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए। फ्रेंड्स, कंप्यूटर विषय की संपूर्ण यहाँ पे तैयारी रिकवर हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे तेज मेमोरी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो जाएगी कैश मेमोरी की। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी 3 प्रकार की होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी और कैश, जिसमें से सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिख सकते हैं? यानी मिटा के वापस दूसरी बार लिखना, यानी रीराइट करना। क्या करना? रीराइट करना। मतलब बात हो रही है लिख के वापस पुनः, मतलब मिटा के दूसरी और वापस लिखना। बात हो रही है फ्रेंड्स किसकी? यहाँ पे बात हो रही है CDRW की। केवल R लगा हुआ हो तो R का मतलब तो रिकॉर्डेबल होगा, लेकिन RW लगा हुआ है तो RW का मतलब हो जाएगा रीराइटेबल। क्या हो जाएगा? रीराइटेबल हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, रीराइटेबल होगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। WORM का तो पूरा नाम ही क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी यहाँ पे आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है वह मेमोरी कौन सी जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा के वापस लिख सकते हैं, मतलब रीराइट करना। क्या करना? रीराइट करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखना, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हो और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी पे, सी पे जो लिखा हुआ है ए व बी दोनों, यानी ये दोनों इसके राइट आंसर माने जाएंगे। आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। SD कार्ड, DVD, WORM या पेन ड्राइव? तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, पेन ड्राइव होती है। इसी पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है?
फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज आपके लिए वीडियोस है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस है, संपूर्ण यहाँ पे हम निचोड़ कर रहे हैं हम कंप्यूटर सब्जेक्ट का, एक ही वीडियो में संपूर्ण कंप्यूटर कंप्लीट। यानी आप एग्जाम से पहले अगर ये एक वीडियो देख लेंगे तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। HD फ्रेंड्स, CD की बात हो रही है। CD का पूरा नाम क्या होता है? तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का पूरा नाम होता है, क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, रैम का पूरा नाम। रैम का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, तो रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। सभी विद्यार्थी एक बार जो वीडियो यहाँ पे देख रहा है, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियोस को अच्छा रेस्पॉन्स मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियोस के अंदर वो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूरी तरह से हेल्प करेगा। एक बार फ्रेंड्स, हमने अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, एक बार सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे इसको स्टेटस के तौर पे या और भी अन्य ग्रुप में भेजिए ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। आपको याद रखना है, हमने आपकी डिमांड के अनुसार ही ये वीडियो बनाया है। आपने बोला था कि संपूर्ण सिलेबस करवाने के बाद में आप इसका एक महामैराथन के तौर पे एक बड़ा वीडियो छोड़ना, और फ्रेंड्स वही बात हुई है, आपकी बात रखी है। एक बार आप इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर अवश्य कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक कीजिए। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? वर्ड रैप फ्रेंड्स, वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? तो वर्ड रैप का अर्थ होता है फ्रेंड्स टेक्स्ट, यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्ड रैप का मतलब होता है क्या? शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का शब्द अगली लाइन में पहुंचना या शब्दों के बीच में स्पेस रखना। यानी टेक्स्ट को शब्द ही अगली लाइन में पहुंचाना, टेक्स्ट को शब्द ही अगली लाइन में पहुंचाना किसका कार्य होता है? यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ड रैप का। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। डॉक्यूमेंट में हुए ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में ली जाती है? F7, F6, F12 या F2? मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बात हो रही है स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर की, जो दिखाने वाली कीज कौन सी हो जाएगी? F7 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है F7, F7 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? नई विंडोज़ खोलना, सभी विंडोज़ को अरेंज करना, विंडोज़ बंद करना, या एक विंडोज़ को दो भागों में बांटना। यानी स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग कब किया जाता है? तो टेबल को स्प्लिट करना, यानी टेबल को दो भागों में बांटना, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना, यानी विंडोज़ को दो भागों में बांटना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS वर्ड्स में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? यानी MS वर्ड में कौन सी ऐसी की दबाएंगे जिससे फॉन्ट की साइज को बढ़ाया जाता है? फॉन्ट की साइज को बढ़ाना मीन्स फॉन्ट को ग्रो करना, फॉन्ट को ग्रो करना। और फॉन्ट को फ्रेंड्स ग्रो करने की बात हो, फॉन्ट को अगर ग्रो करने की बात हो तो फॉन्ट को ग्रो करने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? मेरे फ्रेंड्स, फॉन्ट को ग्रो करने के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, ये ही शॉर्टकट कुंजी होती है किसकी? ग्रो फॉन्ट की। यानी फॉन्ट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन से आप फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू या सेंड टू? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन बन जाए ये वाला तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स। मेरे फ्रेंड्स ध्यान रखना, ऑटो करेक्ट फीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है। वाटरमार्क फ्रेंड्स किसी पृष्ठ होता है, कोई पृष्ठ होता है, उसी पृष्ठ के विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है यहाँ पे राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है। खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को, टाइटल को और टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को स्वरूप नियंत्रित करती हैं। मास्टर, मेन या स्लाइड। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एम, कंट्रोल डी, कंट्रोल पी या कंट्रोल एस। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड को डालने के लिए आप कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल डी का। जबकि अगर आपको न्यू स्लाइड की बात कर दी होती, अगर आपके सामने न्यू स्लाइड की बात की होती तो न्यू स्लाइड के लिए आप कंट्रोल एम को दबाते। जबकि बात यहाँ पे हो रही है डुप्लीकेट की, और डुप्लीकेट की फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? कंट्रोल डी हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड है, पावर पॉइंट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रेजेंट एनिमेशन। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलेंगे। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलेंगे। ट्रांजिशन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए होता है? स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर के पेंटिंग हेतु किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करने हेतु। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर प्रयुक्त करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। आपको याद रखना है किसके बारे में बात हो रही है? केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, केवल टेक्स्ट को दर्शाता है, यानी बात हो रही है यहाँ पे आउटलाइन व्यू की। किसकी बात हो रही है? आउटलाइन व्यू की फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ आउटलाइन व्यू जो केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो फ्रेंड्स कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जो किसी प्रोग्राम से बाहर आने में मदद करती है, यानी उसी से समाप्त होगा?
एस्केप की जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ को पावर ऑप्शन के द्वारा विंडोज़ को बंद करना, शट डाउन करना, उसके लिए अल्ट के साथ में F4 का अवश्य उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पे एस्केप कुंजी द्वारा आप किसी स्लाइड को बंद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है शीट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट्स या पेज। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है, MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है मेरे फ्रेंड्स। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है स्लाइड कहलाता है, एक्सेल का पेज कहलाता है शीट कहलाता है, MS वर्ड का पेज डॉक्यूमेंट कहलाता है। जबकि यहाँ पे आपको याद रखना है स्लाइड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रेजेंट एनिमेशन। बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, प्रेजेंट एनिमेशन या इफेक्ट्स? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को आप कस्टम एनिमेशन बोलेंगे। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना कस्टम एनिमेशन। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? प्रिंटर कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स ऐसा प्रिंटर कौन सा जिसमें टोनर का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स लेजर प्रिंटर के बारे में। बात किसकी हो रही है? लेजर प्रिंटर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ में कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए आपकी तैयारी कहाँ तक की आपने, आपके लेवल को चेक कीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अभी आपके माइंड में फिट कीजिए ताकि एग्जाम के लिए आपका पूरी तरह से सिलेबस कवर हो सके। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, डीपीआई का पूर्ण रूप है। डीपीआई का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है वो डीपीआई होती है और यहाँ पे बात हो रही है डीपीआई के पूरा नाम की बात हो रही है। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉट प्रति इंच होता है, डॉट पर इंच होता है। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच, डॉट प्रति इंच हिंदी में आप कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मॉनिटर का रेजुलेशन मापने की इकाई है। मॉनिटर का रेजुलेशन मापने की इकाई है कौन सी होगी? डॉट पिच, पिक्सल, पीपीएम या डीपीआई? फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजुलेशन मापने की इकाई कौन सी है? मॉनिटर की रेजुलेशन मापने की इकाई कौन सी है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। मॉनिटर की रेजुलेशन मापने की इकाई होती है फ्रेंड्स पिक्सल होती है। मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? पिक्सल के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एलईडी का पूरा नाम बताइए। एलईडी का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है? मॉनिटर होता है एलईडी, लेकिन है क्या एलईडी का पूरा नाम? तो एलईडी का पूरा नाम फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आपके सामने 4, जल्दी बताइए मेरे फ्रेंड्स। ध्यान देना, एलईडी का पूरा नाम होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने प्रदर्शन के लिए किया जाता है? किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? यानी बड़े पैमाने पर कोई दिखाना है तो आप वहाँ पे याद रखना बात हो रही है प्रोजेक्टर की। किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्टर की बात हो रही है फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्टर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स इंटरनेट का टॉपिक आ गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स मॉडेम की। किसकी बात हो रही है? मॉडेम की बात हो रही है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? फ्रेंड्स मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर बनेगा। निम्न में से कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? कई बार रिफ्रेश होती है, कौन सी हो जाएगी? डायनामिक रैम हो जाएगी। डायनामिक रैम हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की हैं? रैम, रोम, प्रोम या ईपीरोम? अस्थिर प्रकृति की यानी प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी कौन सी होती है? तो वो वाली होती है फ्रेंड्स रैम होती है। कौन सी होती है? रैम होती है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्काइप क्या है? स्काइप फ्रेंड्स बात हो रही है। स्काइप किसका उदाहरण है? मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना। स्काइप मैंने कल भी वीडियो में डाला था। तो वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम होता है स्काइप। क्या होता है? वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम होता है स्काइप। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है? तो यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट की। तो इनमें से कौन सा? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम या हेडफोन? हेडफोन से फ्रेंड्स आवाज़ सुनाई देती है, बाहर आती है, मीन्स हेडफोन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। नई प्रेजेंटेशन कहाँ से बना सकते हैं? खाली प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन, डिजाइन प्रेजेंटेशन या उपरोक्त सभी? तो इन सभी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सभी विद्यार्थी साथ साथ में मतलब कमेंट कीजिए। सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ में दोहराएंगे और वीडियो को एंड तक आप देखना, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में ना दिखे जो आपको ना आता हो। निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देना, वर्ड प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है? MS वर्ड होता है। इसी MS वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति और वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो भी लिखा हुआ, ब्राइटनेस सेट करना, स्क्रीन को रोटेट करना, वॉल्यूम को सेट करना, ब्राइटनेस, वायरलेस नेटवर्क, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस सारा का सारा किसके अंदर जाके सेट किया जा सकता है? विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर के अंदर ये सेट होता है। क्या हो जाएगा? विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इतना याद रखना, विंडोज 10 होता है, उसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में आता है? आपको याद रखना है, स्निपिंग टूल्स होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्निपिंग टूल्स यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी या यूसी वेब? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है विंडोज 10, जो विंडोज 10 के साथ में वेब ब्राउजर लॉन्च होता है, कौन सा है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एज की। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होके आया है, यानी इसके साथ में ही जुड़ा हुआ होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये विंडोज 10 में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से यूज होने वाला वेब ब्राउजर का उदाहरण माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर करता है?
ऐसा कौन सा फोल्डर है जो आप हटाए जाते हैं आपके द्वारा, उनका अस्थिर रूप से भंडारण करता है। बात फ्रेंड्स हो रही है रिसाइकल बिन की। किसकी बात हो रही है? रिसाइकल बिन की हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? मैंने आगे भी डाला था फ्रेंड्स, गूगल, एप्पल या मोजिला फायरफॉक्स। आपको याद रखना है मोजिला फायरफॉक्स होता है, ये किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। जबकि एप्पल है, सफारी है, ये वेब ब्राउजर का नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन का प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी है? ट्रांसमीटर, डायोड, SSL या DSL। फ्रेंड्स आपको याद रखना केबल के बारे में बात हो रही है, इसका पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है डी पे क्या हो जाएगा? DSL हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। एनालॉग, डिजिटल, मेन फ्रेम या हाइब्रिड। मेरे फ्रेंड्स सीधी सी बात हो रही है, यहाँ पे मेन फ्रेम होता है वो आकार, भंडारण क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पे आता है, जबकि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड यहाँ पे तीनों जो दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिद्धांतों के अंदर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ मेन फ्रेम, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। सेफ फिल, सेफ स्टाइल, सेफ आउटलाइन या कोई नहीं। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन, 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है, यानी बात यहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स सेफ, किसकी बात हो रही है जल्दी बताइए फ्रेंड्स? 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है, यानी उस ड्रॉप डाउन गैलरी का नाम क्या है जल्दी बताइए? सेफ आउटलाइन, सेफ फिल, सेफ स्टाइल। जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेफ स्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ स्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है अगर आउटलाइन की बात होती, आउटलाइन की बात हो रही है तो आउटलाइन के लिए आप सेफ आउटलाइन करते, अगर आपको सेफ को फिल करने की बात होती तो सेफ फिल यहाँ पे राइट होता। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 60 एलिमेंट की रूपरेखा, 60 एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर? 60 एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात आपकी हो रही है सेफ आउटलाइन की। यहाँ पे फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है? सेफ आउटलाइन की बात हो रही है। यह बोल रहा है रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्देशित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? सेफ आउटलाइन का उपयोग करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्यम, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट या फिर कोई नहीं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है लेफ्ट और राइट दोनों के मध्य, आपको याद रखना है दोनों के मध्य, लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है, यानी आपको याद रखना है बात हो रही है जस्टिफाई की, यानी दोनों साइड से अलाइन करता है, लेफ्ट साइड से भी करेगा, राइट साइड से भी करेगा, दोनों का मिला जुला मध्य में रखेगा। मीन्स आपको बात यहाँ पे याद रखना है जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल जे होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू
या कोई नहीं। तो चुने गए टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचना स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर देती है। हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा अवसर खोलने का देती है, यानी आपको याद रखना है रिसेंट की बात हो रही है। रिसेंट यानी हाल ही में यूज किए हुए। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताइए। एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स या विंडोज़ फ़ोन? तो फ्रेंड्स एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, जबकि लिनक्स नाम लिखा हुआ है। लिनक्स फ्रेंड्स किसका होता है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका उदाहरण माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? ग्रिड लाइन, डेटा लेवल, वैल्यू एक्सिस या डेटा सीरीज? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल कहलाती है। फ्रेंड्स क्या कहलाएगी? डेटा लेबल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स आप अगर फ्रेंड्स अब भी नहीं आप तैयारी करते हो तो फ्रेंड्स पटवार आपके हाथ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर आपको महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए ही हमने आपके डिमांड के अनुसार ये वीडियो डाला है। सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैक्रो क्या है? मैक्रो फ्रेंड्स बात हो रही है ज़्यादातर फ्रेंड्स इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को वरीयता दी है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो मैक्रो कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो VBA कंटेंट यानी VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैक्रो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं होगा वेब ब्राउजर का उदाहरण? जल्दी बताइए। नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, कैसर स्काई या सफारी? तो फ्रेंड्स सभी के सभी यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे वेब ब्राउजर के उदाहरण है, लेकिन कैसपर स्काई जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, कैसपर स्काई जो नाम लिखा हुआ है ये एक एंटीवायरस का उदाहरण है, ना कि वेब ब्राउजर का। फ्रेंड्स किसका उदाहरण है? एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीवायरस का उदाहरण है कौन सा? यहाँ पे आपको याद रखना है कैसपर स्काई। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम क्या है? ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। नॉन वॉलेटाइल स्मृति कौन सी होती है? SRAM, DRAM, ROM या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे फ्रेंड्स इतना याद रखना, नॉन वॉलेटाइल यानी लाइट जाने के बाद भी डेटा बरकरार रखती है, यानी यहाँ पे बात हो रही है SRAM और DRAM तो दोनों रैम के हैं जो काम नहीं करेगी लाइट जाने के बाद में, लेकिन लाइट जाने के बाद में एक ऐसी मेमोरी जैसे रोम, तो रोम के अंदर डेटा बरकरार रहता है लाइट जाने के बाद में भी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनी भाषा का उपयोग, उच्च स्तरीय भाषा, वेब पेज या वेब सर्वर? तो HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको याद रखना है किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे? वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है वेब पेज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब, फ्रेंड्स मैंने कल भी डाला था, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। IP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS वर्ड 2010 के
किस टैब में हेडर व फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर व फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, प्रिंट लेआउट टैब या इंसर्ट टैब? तो फ्रेंड्स मैंने कल भी आपको बोला था, समझाया था आपको कि इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब के अंदर ही क्या होता है? हेडर व फुटर होता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ मेल भेज सकता है? बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने के लिए एमएस वर्ड में जो यूज होने वाला कमांड है उसका नाम क्या है? मेल मर्ज है। क्या नाम है? मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा विकल्प है जहां से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इनेक का पूर्ण रूप। इनेक का पूर्ण रूप बताइए। इनेक का पूरा नाम बताना फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। इसी इनेक का पूरा नाम प्रथम पीढ़ी में उपयोगी हुआ था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। हार्ड डिस्क, CDRW, CPU या फ्लॉपी डिस्क? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है CPU होता है, ये संग्रहण युक्ति नहीं है। बाकी CD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सभी से विषय यहाँ पे क्या है? संग्रहण युक्ति हैं, बल्कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त इंफॉर्मेशन करने की जो बात हो रही है, यानी बात यहाँ पे हो रही है, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस फ्रेंड्स सर्फिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? सर्फिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा होती है, उनको कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। फ्रेंड्स इंटरनेट रिले चैट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। तो सबसे छोटा पहले पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा बाद में। सबसे छोटा होता है 8 और सबसे बड़ा होता है 72, यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। सुपरस्क्राइब, बोल्ड, रेगुलर या इटैलिक? तो फ्रेंड्स सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है, जबकि बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक ये तीनों फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? नाम यहाँ पे आया है बायां, यानी यहाँ से ही आपको याद रखना पड़ेगा, बायां से हो जाएगा बैक स्पेस हो जाएगा, यानी बायां से क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। बाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस, दाईं ओर से अगर पूछा जाता तो आप यहाँ पे राइट आंसर करते डिलीट। दाईं ओर से अगर पूछा जाता तो आप राइट आंसर कौन सा करते? डिलीट, यहाँ पे राइट आंसर करते। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है, जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। हाइपरलिंक, बुकमार्क,
क्रॉस रेफरेंस या फिर ड्रॉप कैप। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स हाइपरलिंक की। इसी हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। किसकी? हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कीज होती है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेंड्स चल रहा है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। यानी यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। एमएस वर्ड बात हो रही फ्रेंड्स, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? यानी जो डॉक्यूमेंट जो देखा जाता है डिफॉल्ट कौन से व्यू में देखा जाता है? प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट या आउटलाइन। तो फ्रेंड्स एमएस वर्ड में किस में दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट में दिखता है, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल में फ्रेंड्स नॉर्मल दिखाई देता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? जब एक पंक्ति या रो, आप फ्रेंड्स रो या फिर कॉलम जो कटाव होता है फ्रेंड, इंटरसेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियोस के माध्यम से पटवार होने वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स इन 200 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम, 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। यानी दोनों टॉपिक फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का आएगा। तो कल फ्रेंड्स सीधा 101 से स्टार्ट होगा, आज 100 तक होगा। फ्रेंड्स ये आप 2 वीडियो देख लीजिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट की मजबूत तैयारी हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। अपने जो की गई तैयारी को यहाँ पे जांचिए। फ्रेंड्स इसके अंदर आपको कितने सवाल आ रहे हैं आप राइट में, आप फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे कमेंट के अंदर अवश्य करना, ताकि आपकी हेल्प हो सके ये वीडियोस देख के। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? तो एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? 3 सीटें होती है। कितनी सीट होती है? 3 सीट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? निम्न में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल, रो, कॉलम्स या डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स कौन सी नहीं है? डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होती है वो फ्रेंड्स किसकी होती है? एमएस वर्ड की होती है। किसकी होती है? एमएस वर्ड की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। डेटा को, सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। बात हो रही है फ्रेंड्स चार्ट के बारे में। बात किसके बारे में हो रही है? चार्ट के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। आपको याद रखना है, आसानी से पढ़ने के लिए सूचनाओं को हॉरिजेंटली और वर्टिकली कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो बात यहाँ पे हो रही है टेबल की। बात यहाँ पे किसकी हो रही थी? टेबल की हो रही है। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ टेबल इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। किसका उपयोग कर के आप विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते? यानी इनमें से क्या उपयोग करते हुए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं? विंडो स्टोर से, सीडी डीवीडी से, पेन ड्राइव से, इंटरनेट से सीधे, या फिर नीचे लिखा हुआ वर्ड फाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी से कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड फाइल का उपयोग करके। वर्ड फाइल मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रक्रिया, इसमें कोई डाउनलोडिंग यहाँ पे नहीं हो सकता, इंस्टॉल वगैरह यहाँ से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज़ में यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? विंडोज़ में यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? फ्रेंड्स विंडोज़ में यूजर अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। एक का तो फ्रेंड्स नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक का तो नाम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जबकि दूसरे का नाम होता है वो होता है फ्रेंड्स कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। और एक होता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड। क्या होता है? एक होता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए पे लिखा हुआ 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कंप्यूटर को एक टीवी व प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है?
HDMI, VGA, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है HDMI का भी कर सकते हैं और VGA का भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल, VGA से भी कर सकते हैं, HDMI से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड पर शो समाप्त हो जाता है? जो स्लाइड पर जो शो हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। आप कौन सी कुंजी दबाएंगे? एस्केप कुंजी दबाएंगे। फ्रेंड्स, कौन सी कुंजी दबाएंगे? एस्केप कुंजी दबाएंगे। जबकि स्लाइड शो स्टार्ट करना है शुरुआत से तो क्या दबाएंगे? F5। वर्तमान स्लाइड यानी करंट स्लाइड से आप स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे? F5 दबाएंगे। शिफ्ट के साथ में F5 दबाएंगे अगर आप वर्तमान स्लाइड को खोलना चाहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप? तो फ्रेंड्स, मेरे ध्यान देना, यहाँ पे विंडोज XP लिखा हुआ है, ये एक एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। किसे सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है? तो इंटरनेट होता है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? सूचना का सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गूगल मैप, चैरिट, इंटरनेट या फिर कोई नहीं? तो रास्ता खोजने के लिए फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? गूगल मैप का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? गूगल मैप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है। वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा क्या दर्शाता है? शब्द व स्पेलिंग की अशुद्धि, शब्द या लाइन में व्याकरण अशुद्धि का होना, शब्द एड्रेस का गलत होना या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, शब्द या लाइन में व्याकरण अशुद्धि का होना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है। बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर आदि को जाना जाता है। तो बोल्ड, इटैलिक व रेगुलर ये सभी किसके प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल के प्रकार है। किसका प्रकार है? फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, फ्रेंड्स मैं कल आपके सामने 101 से लगा के 200 क्वेश्चन तक सभी के सभी वीडियोस के द्वारा मैं बताऊंगा। तो आप आज के इस वीडियोस में 100 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं। कल जैसे ही वीडियो आएगा उसमें फ्रेंड्स 101 से लगा के 200 क्वेश्चन, यानी मात्र 2 वीडियो के अंदर में 200 क्वेश्चन आपको पूरा करवाने की पूरी गारंटी ली है। और वो भी वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख लेना फ्रेंड्स, इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट, वर्कशीट, नोटबुक या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर जो बनने वाली जो फाइल होती है उसको फ्रेंड्स वर्कशीट कह सकते हैं, या फ्रेंड्स आप उसको स्प्रेडशीट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट तो इसके प्रोग्राम का नाम होता है। स्प्रेडशीट किसका नाम होता है? प्रोग्राम। यानी एक्सेल को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? आप बोलेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीट के नाम से आप इसको जान सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम से ये सेव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन मतलब एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन। कल आने वाले वीडियोस में 101 से लगा के 200 तक क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों वीडियोस को अगर आप देखेंगे एग्जाम से पहले तो मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आ सकते हैं, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियोस के अंदर से अवश्य रूप से बनेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने आपके डिमांड के अनुसार ये वीडियो बनाया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आप इस वीडियोस के एंडिंग में कमेंट कीजिए कि आपको इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ताकि मुझे अच्छे से फ्रेंड्स पता लग सके
कि आपकी तैयारी क्या है। तैयारी को परखना बहुत ज़रूरी होता है और तैयारी को परखने के लिए आप इन क्वेश्चन के साथ साथ में कमेंट कीजिए ताकि ये समझो कि आपके आर सेट ये आपके मतलब पटवार का पेपर है और इसमें मतलब आपको कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल एक और नए वीडियोस के साथ में, जिसके 200 क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन संपूर्ण यहाँ पे कंप्यूटर को क्लियर करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, साथ ही वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।